ब्रेस्ट कैंसर को लेके लोगों में काफी कंफ्यूजन होता है। कोई कहता है कि ये यंग गर्ल्स को नहीं होता, सिर्फ 40 की उम्र के बाद ही होता है। कोई कहता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में नहीं है तो नहीं होता। कोई कहता है कि सिस्ट है मतलब कैंसर ही होगा। तो ऐसे लोगों में काफी कंफ्यूजन है। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, मिथ वर्सेस फैक्ट। नमस्ते, मैं डॉक्टर जिनल चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिथ ये है कि ब्रेस्ट में अगर कोई लंप है तो वो कैंसर ही होगा। तो सही जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। 70 से 80% लम्प्स कैंसर नहीं होते हैं। ज्यादातर लम्प्स बिनाइन होते हैं, मतलब नॉन कैंसरस होते हैं, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा सॉफ्ट और गोल लंप होता है। दूसरा फ्लूइड का सिस्ट होता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्वेलिंग हो सकता है। तो ऐसी कोई सिस्ट जो होती है, ऐसे जो लम्प्स होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। और जो कैंसरस लम्प्स होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं, मूव नहीं करते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। तो यूजुअली खुद डायग्नोसिस करना रिस्की हो सकता है। आपको कभी भी ब्रेस्ट में कुछ अलग लगे, या फिर कुछ पेन हो, या फिर पेन ना भी हो पर स्वेलिंग हो, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। और हाँ, लंप अगर पेन लेस भी हो, मतलब आपको लंप फील हो रहा है लेकिन उसमें पेन नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। दूसरा मिथ ये है कि यंग गर्ल्स को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर तो 40 की उम्र के बाद ही होता है। तो भाई ऐसा नहीं है। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब तुम 40 की एज से नीचे हो तो तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। रिस्क लो है पर चांसेस एकदम जीरो नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को होने के लिए कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सिर्फ एक एज नहीं। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल, डाइट, जेनेटिक्स, स्ट्रेस, ये सब भी एक अलग रोल प्ले करते हैं। तो एज कोई सेफ जोन नहीं है। अगर आपको कुछ भी अलग लगता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। तीसरा मिथ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ वुमन को होता है, मेन को नहीं होता है। और ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ वुमन को नहीं, मेन को भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू तो मेन के पास भी होते हैं, भले ही कम मात्रा में हो लेकिन होते तो है। और हर 100 केसेस में से एक केस मेल ब्रेस्ट कैंसर का होता है। तो ऐसा क्यों है? तो ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन से भी लिंक्ड है, और एस्ट्रोजन मेल और फीमेल दोनों में होता है। फीमेल में ज्यादा मात्रा में होता है और मेल में कम मात्रा में होता है, लेकिन होता तो है। तो अगर मेल में भी आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे, जैसे कि निपल के पास कुछ हार्ड लंप जैसा पेन होना, या फिर निपल से कुछ डिस्चार्ज होना, या फिर इन्वर्टेड निपल होना, ये सब सिम्टम्स अगर दिखे तो मेल को भी डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। और चौथा मिथ ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल नहीं होता। गलत। हाँ, ये फैक्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जीरो नहीं होते। तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे चांसेस कम करता है? तो फीडिंग के टाइम एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होते हैं, और इस टाइम में वुमन की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि उसके जो पुराने ब्रेस्ट टिश्यूज है वो खत्म हो जाते हैं और नए ब्रेस्ट टिश्यूज ग्रो होते हैं। एक टाइप का रिसाइकल होता है ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन कम रिलीज होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कैंसर के चांसेस को कम कर सकती है, लेकिन जीरो नहीं कर सकती है। और पांचवा मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर पेनफुल होता है। मोस्टली अर्ली कैंसर का जो सिम्टम्स है वो दिखते ही नहीं है। मोस्टली कैंसर पेनलेस होता है। पता तब चलता है जब वो फैल चुका होता है, और पेन तब होता है जब कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर इन्फेक्शन की वजह से सिस्ट हुआ हो, या फिर बिनाइन लम्प्स हो, तब पेन होता है। लेकिन कैंसर के जो लंप होते हैं उसमें यूजुअली पेन नहीं होता है। लेकिन जब दर्द होगा तब देखा जाएगा, ये थिंकिंग आपको रिस्क में डाल सकती है। अगेन, आपको कुछ अलग फील हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो कैंसर कभी नहीं होगा। हाँ, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल ही कैंसर होना या ना होना ये डिसाइड नहीं करती है। अगेन, कैंसर होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि जीन्स, एज, हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल कितना होता है, ये सब मिला करके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो हमें तो कभी नहीं होगा, तो हम तो सेफ है। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, कैंसर फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है, लेकिन ये केसेस बहुत ज्यादा कम है, और ये कैंसर्स BRCA1, BRCA2 जीन्स की वजह से होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पहले ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ था। लाइफस्टाइल, लेट प्रेगनेंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, अपना डाइट, वेट,
स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब मिला के इसका रिस्क डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर कुछ सिम्टम्स दिखेंगे तब दिखाएंगे, अभी तो नॉर्मल ही है। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ कैंसर के केसेस में पहले सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, तो ऐसा सोचना कि जब कुछ होगा तब दिखाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपको करना क्या है, तो मंथली आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपको डॉक्टर के पास जाके ईयरली एक बार मेमोग्राफी करानी है। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, अपने खाने पीने की आदत पे, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, और अर्ली डिटेक्शन होने पे ही हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। अगर लेट हो जाएगा तो फिर इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के किसको ज्यादा रिस्क है, तो जिसको ओबेसिटी हो, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट हो, जिसकी फैमिली हिस्ट्री में हो, या फिर नो प्रेगनेंसी या नो ब्रेस्ट फीडिंग हो, या फिर लेट प्रेगनेंसी हो, ऐसी वुमन को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेडीज, मिथ सिर्फ हमारा स्ट्रेस बढ़ाते हैं, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन, डॉक्टर की सलाह से आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट में कोई भी नया चेंज दिखे, स्वेलिंग लगे, पेन लगे, लंप लगे, सिस्ट लगे, कुछ भी नया लगे, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अपनी दीदी, अपनी फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपनी माँ, किसी को भी आप ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।